अस्सलामुअलैकुम। बोलीस में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरा और मैं हूँ अफशीन कुरैशी। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मौसम की। मुल्क में पड़ने वाली कड़ाके की सर्दी, बारिश बरसाने वाला सिलसिला आज पाकिस्तान में दाखिल होगा। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी भी होगी। सर्दी की शिद्दत मजीद बढ़ जाएगी। महकमा मौसमियात ने एडवाइजरी जारी कर दी है, जबकि कराची में भी ठंडी हवाओं का राज है। खुनकी बढ़ गई। रात में दर्जा हरारत 14 तक जा पहुंचा। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, बालाई और वसी पंजाब, इस्लामाबाद में तेज़ हवा और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्की है। 8 दिसंबर से पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का इम्कान और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्की है। सियासी मंजरनामे से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने 9 मई साने पर जुडिशल कमीशन तश्कील देने की दरख्वास्तों पर समाअत के लिए मुकर्रर कर ली है। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की बेदखली और फौजी अदालतों में सिविलियन का ट्रायल कलअदम करार देने और बानी तहरीक इंसाफ को डियाला जेल से खैबर पख्तूनख्वा जेल में मुंतकिल करने की दरख्वास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर कर ली गई। सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच अहम केसेस समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट ने थर में मिट्टी अस्पताल में बच्चों की अमवात का केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच 9 दिसंबर को समाअत करेगा। अदालत ने सिंध हुकूमत और मुतल्लिका हुक्काम को नोटिस जारी कर दिए। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ हुकूमती अपीलें भी समाअत के लिए मुकर्रर कर ली गईं। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की बेदखली के खिलाफ दायर दरखास्तें भी समाअत के लिए मुकर्रर कर ली गईं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच 9 दिसंबर को समाअत करेगा। बानी तहरीक इंसाफ के खिलाफ तौहीन अदालत केस भी समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया गया। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बुशरा बीबी के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत ने अमल दरामद के लिए दोबारा नोटिस जारी कर दिया। दौरान समाअत बानी PTI को अदालत में पेश किया गया, जबकि बुशरा बीबी पेश न हुई। मुलजिमान ने जवाब दाखिल नहीं करवाए। अदालत ने बुशरा बीबी को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया। कार्रवाई पीर 9 दिसंबर तक मुलतवी। मदारिस बिल पर एतराज़ात। मौलाना फजलुर रहमान अपनी बात पर कायम। बोले कि 26वीं तरमीम के वक्त बिल पर इत्तफाक़ राय हो गया था। जब सब चीज़ें तय हो गई थीं तो आज कहाँ से एतराज़ात सामने आ गए। अभी लॉन्ग मार्च का फैसला नहीं किया। हुकूमत है लोगों को शिद्दत और इंतशार की जानिब ले जाने की वजह बन रही है। गवर्नर के बजाय वज़ीर आला को APC बुलाई जानी चाहिए थी। क्या एग्जीक्यूटिव इस सलाहियत से महरूम है? जो तब्दीली आएगी तो हम उसका हिस्सा नहीं होंगे। बाकी उसके अलावा हमारा वही मौक़िफ़ उस पार्लियामेंट के बारे में और हुकूमत के बारे में होगा जो पहले से है। हम अपना फ़ैसला अपने प्लेटफार्म से बड़े क़ुव्वत के साथ करेंगे। मेरे ख़्याल में वो शायद बस कुर्सी पर बैठने को काफ़ी समझते हैं कि हमें एक स्टेटस मिल गया है और इस स्टेटस से आगे सोच ही नहीं है, न क़ियाम अमन के लिए कोई पेशरफ्त है। आप खुद अंदाज़ा लगाएँ कि क्यों गवर्नर को इजलास बुलाना पड़ा। ये तो एग्जीक्यूटिव की जिम्मेदारियाँ हैं और एग्जीक्यूटिव जो है वो इस सलाहियत से महरूम है और गवर्नर जो है वो इजलास बुला रहा है। सूबे में तो हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है, कोई रिट नहीं है और कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये सोचते क्या है। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल का मामला हुकूमत के गले पड़ने लगा। सदर के बिल पर दस्तखत न करने पर मौलाना रूठ गए और ऐसा रूठे कि इस्लामाबाद मार्च की धमकी दे दी। हालात की संगीनी पर वज़ीर आज़म मुतहरिक मौलाना को फ़ोन किया। मौलाना ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात बताए, जिस पर वज़ीर आज़म ने मामला हल करने की यकीन दहानी कराई। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल मंजूर क्यों नहीं हुआ? मौलाना हुकूमत से शदीद नाला। JUI ने तबले जंग बजा दिया। सूरत हाल की संगीनी को देखते हुए वजीर आजम ने मौलाना से राब्ता कर लिया। टेलीफोन पर गुफ्तगू में मौलाना ने मदारिस बिल पर वजीर आजम को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। वजीर आजम ने भी मामलात हल करने की यकीन दहानी करा दी। ज़राए के मुताबिक मौलाना ने वाज़ेह किया कि हुकूमत मुत्तफ़िक़ा बिल को मुतनाज़ा बनाने से गुरेज करे। हम अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं। मदारिस की आज़ादी पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। JUI रहनुमा मौलाना गफूर हैदरी ने कहा कि बिल मंजूरी की डेडलाइन 8 दिसंबर ही है। बिल मंजूर ना हुआ तो इस्लामाबाद का रुख करेंगे।
ऐसे में मैं नहीं समझता कि ऐसे कोई दानिस्ता तौर पर करे और मुल्क के हालात ख़राब करे। हम नहीं चाहते कि हम इस्लामाबाद की तरफ आए। हाफिज हमदुल्ला ने कहा कि सदर ने मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल को मुस्तरद करके तबले जंग बजा दिया। बिल मुस्तरद करने के जिम्मेदार सदर के साथ साथ शहबाज शरीफ और बिलावल भी हैं। इंतशारी जमात PTI की सियासत का महवर नफरत और शिद्दत पसंदी है। ये सब अंसर बानी PTI के नजरिए इंतशार के अक्कास हैं। सियासत के इस वतीरे ने मुल्क की अवाम को तकसीम कर दिया। मुल्क में इंतशार की सियासत के अलंबरदार बानी PTI। पाकिस्तान की तारीख में PTI जैसी सियासत की नजीर नहीं मिलती। 2014 का धरना भी किसी से ढका छुपा नहीं। मासूम अवाम को वरगला कर विफाक की सड़कों पर ख्वार किया। इख्तिदार में आने के बाद अवाम से झूठे वादों के अलावा PTI ने अवाम को कुछ न दिया। धरनों की सियासत का सिलसिला जारी रखा। कभी 9 मई तो कभी D चौक में इंतशार फैलाया। अवाम और फौज को लड़ाना इस इंतशारी शख्स का असल मकसद है। PTI क़यादत ने 24 नवंबर को इस्लामाबाद में नाम निहाद एहतिजाज की कॉल दी। जब वो जत्था इस्लामाबाद पहुंचा तो PTI की नाम निहाद क़यादत खुद भाग गई। इदारों से नफरत करने वाले मुट्ठी भर लोग सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलावर हुए, मुहाफिजों पर खुलेआम फायरिंग की और बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। कई एहलकार इस दौरान जान से गए। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी ने दोबारा जन्म ले लिया है। सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार रोजमर्रा की बिना पर शहीद हो रहे हैं ताकि अवाम को महफूज रखा जाए। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत बुशरा बीबी चला रही हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का बड़ा दावा। मर्दान में मीडिया से गुफ्तगू में बोले, बुशरा बीबी ने कहा था कारकुनों को अकेला नहीं छोड़ूंगी। बुशरा बीबी कारकुनों को बेयारो मददगार छोड़कर फरार हो गई। सूबे में अमन और अमान के क़याम के लिए ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, लेकिन PTI ना आई। से आप जो है परेशान ना हो तो डिफेक्टो CM तो वही आजकल हुकूमत तो वही चला रही है। आज भी मुझे दुख हुआ जब मैं बुशरा बीबी को सुन रहा था कि उस बेचारी को सबने अकेला छोड़ दिया। पहले तो इन्होंने कहा था कि मैं तो यहाँ पश्तून गैरतमंद पश्तूनों के साथ खड़ी रहूंगी और आखिरी दम तक खड़ी रहूंगी। फिर बुशरा बीबी कहती देखिए तो मुझे अकेला छोड़ के चले गए और मैं तो बड़े बेसर सामानी की हालत में थी और जो है मेरा जो है भागना मेरा काम नहीं है। भाग तो अब गई थी और पश्तून गरीब हमारे लोगों को वो छोड़ा। और ये जो है अपना PTI के हमारे दोस्त ये सूबाइयत को और इस चीज़ों को रंग देना चाहते हैं ताकि लोग हमारे साथ इकट्ठे हों। सूबे के अमन के लिए हमें काम करना चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर फुल कोर्ट समाअत की मुखालफत कर दी है। जुडिशल कमीशन के इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने ख़त का जिक्र किया। चीफ जस्टिस ने तजवीज़ की मुखालफत करते हुए जवाब दिया कि आईनी मुकदमात की समाअत के हवाले से फैसले आईनी कमेटी करेगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास 26वीं तरमीम को फुल कोर्ट के सामने समाअत के लिए मुकर्रर करने का तस्करा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने 26वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत फुल कोर्ट के जरिए करने पर बात की। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने तजवीज़ की मुखालफत कर दी। चीफ जस्टिस ने जवाब दिया कि आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें किसने और कैसे फिक्स करनी है ये आईनी कमेटी तय करेगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी की राय को अक्सरियती मेंबरान ने सपोर्ट किया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस के नाम खत में 26वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्तों की समाअत के लिए फुल कोर्ट बनाने की दरखास्त की थी और कहा था कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को दरखास्तें समाअत के लिए लगाने का हुक्म दें। जस्टिस शाहिद बिलाल सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच के जज नामजद। चीफ जस्टिस की जेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास के अलामी के मुताबिक जस्टिस शाहिद बिलाल हसन को अक्सरियत से आईनी बेंच का जज नामजद किया। हाई कोर्ट्स में एडिशनल जजेस की तैनातियों का अमल 21 दिसंबर तक मौखर। पाकिस्तान दहशतगर्दी की वजह से भारी कीमत अदा कर रहा है। दहशतगर्दी के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर आज़म का 7वीं नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी वर्कशॉप के अख्तामी सेशन से खिताब कहा कि पाक बहरिया हर तरह के चैलेंज से नबर आदमा होने की भरपूर सलाहियत रखती है। वज़ीर आज़म का कहना था कि ब्लू इकॉनमी से हमारी तरजीह और तरक्की और खुशहाली मुमकिन होगी। along with armed forces and all law enforcing agencies to fight this menace of terrorism, pay a huge price by
laying their life for Pakistan's blue economy is the name of the game around the globe. I know that Pakistan Navy is already focusing in exploring our potentials in blue economy. I think it's high time, Naval Chief, that we really focus on this, and I'm prepared to provide all sorts of help in this behalf, because there lies Pakistan's economic stability and Pakistan's progress. Ladies and gentlemen, Gwadar Port is a linchpin, rightly said, in shipbuilding, and also make this port a very robust commercial port in this area. Unfortunately, for a variety of reasons. इस मुतालिक आपको ये भी बताएं कि इवेंट के दौरान 22 मैचेस खेले जाएंगे, जबकि फाइनल 25 दिसंबर को होगा। साथ साथ क्वालिफायर और फाइनल के अलावा तमाम मैचेस में प्रीमियम इंक्लोजर में शायकीन का दाखिला बिल्कुल मुफ्त होगा। कौमी टी20 स्क्वाड जिम्बाब्वे से डरबन पहुंच गया है। कप्तान मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम और शाहीन शाफरीदी भी डरबन पहुंच गए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज आराम करेगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम इतवार को मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 9:30 बजे प्रैक्टिस करेगी। कौमी स्क्वाड किंग्समेड क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस करेगा। चैंपियंस टी20 कप में नए खिलाड़ियों को मौके दिए जाएंगे। मुश्किल सूरत हाल में कैसे खेला जाता है सीखने को मिलेगा। चैंपियंस कप की टीमों के मेंटोर्स वकार यूनुस, मिसबाउल हक, शोएब मलिक, सरफराज अहमद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, क्रिकेट तब्दील हो चुकी, हमें मॉडर्न डे क्रिकेट की डिमांड्स को अपनाना होगा। 37वीं कौमी रोइंग चैंपियनशिप का आगाज रावल लेक इस्लामाबाद में हो गया। मुकाबलों में 13 टीमें शिरकत कर रही हैं। तफसीलात देखिए मोहम्मद आलीजा की रिपोर्ट में। इस्लामाबाद रोइंग क्लब में 37वीं नेशनल रोइंग चैंपियनशिप का आगाज हो गया। चैंपियनशिप का पहला रोज पाकिस्तान आर्मी के नाम रहा। पाक आर्मी की खवातीन और मर्द खिलाड़ियों ने 5 गोल्ड मेडल्स जीतकर सबकत हासिल कर ली। चेयरमैन रोइंग फेडरेशन कहते हैं, अरशद नदीम ने जिस तरह मुल्क का नाम रोशन किया, उसी तरह रोइंग समेत दीगर खेलों में भी पाकिस्तानी नौजवान खिलाड़ी बैनुल-अक़वामी सतह पर कामयाबियाँ हासिल कर सकते हैं। जैसे कि अरशद नदीम जो हमारे अभी प्राइड हैं पाकिस्तान के, पूरी कौम के लिए उन्होंने किया। जब हम नेशनल चैम्पियनशिप करवाते हैं तो पर्पजली इसलिए होती है कि हम इन सब टीमों में से अच्छे बच्चे जो ज़्यादा एबिलिटी और स्ट्रॉन्ग हैं उनको निकाल के हम एक टीम बनाएं जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करे इंटरनेशनल के लिए। सेक्रेटरी रोइंग फेडरेशन कहती हैं, इस बार HEC की टीम ने भी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा किया है। आइंदा भी खवातीन खेलों में नुमायां कारकर्दगी दिखाने के लिए पुरअज़्म हैं। हमारी HEC की टीम ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है और इस वक्त माशाल्लाह हमारी टीम पोटेंशियल में बहुत अच्छी है। तो बस थोड़ी ट्रेनिंग की कमी है, लेकिन हम काफ़ी एक्साइटेड है और विक्ट्री स्टैंड पे हम आ रहे हैं। शहर इक़्तिदार में खूबसूरत मनाजिर के बीच वाक़ई रावल लेक में रोइंग चैंपियनशिप के इनेकाद ने मजीद दिलचस्प और पुरलुत्फ बना दिया। 3 रोज़ा चैंपियनशिप में मजमूई तौर पे 13 टीम शिरकत करेंगी। अब तक पाकिस्तान आर्मी तमाम टीम्स पर सबकत हासिल किए हुए है। यहाँ पर शिरकत करने वाले खिलाड़ियों का ये कहना है कि हम पहले मुल्की सतह पर और अल्टीमेटली पाकिस्तान का नाम बैनुल-अक़वामी सतह पर बुलंद करेंगे। कैमरामैन उज़ैर अमीर के साथ मोहम्मद आलिजा खान, बोल न्यूज़, इस्लामाबाद। चीन पाकिस्तान तिजारती कॉन्फ्रेंस नई शराकत दारियों का आगाज़। SIFC मुल्क की इक़्तिसादी तरक्की और आलमी शराकत दारी को फ़रोग़ देने में मसरूफ़। दोनों ममालिक टेक्नोलॉजी मुंतक़ली, तिजारती ताउन, सरमायाकारी में ताउन को मजबूत करने के सरगर्म अमल। कॉन्फ्रेंस में 40 से ज़ायद चीन कारोबारी इदारों के नुमाइंदों और 100 से ज़ायद पाकिस्तानी कारोबारी अफराद की शमूलियत। मैन्युफैक्चरिंग और हाईटेक सनतों की मसनूआत का तारुफ। पाकिस्तानी ताजरों का गहरी दिलचस्पी का इजहार। दोनों ममालिक ने मालूमात के तबादले और वसाइल के इश्तराक से पाकिस्तानी मार्केट में तोसी और ताउन पर जोर दिया। नेप्रा ने बिजली की कीमतों में कमी कर दी है। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट बराए अक्टूबर के तहत ₹1.14 फी यूनिट कमी की मंजूरी दे दी गई। बिजली की कीमतों में कमी, नेप्रा ने शहरियों को रिलीफ दे दिया। हालिया कमी से कराची वालों को कोई फायदा नहीं होगा। अक्टूबर के माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में ₹1.14 फी यूनिट कमी की मंजूरी दे दी। CPPAG ने FCA की मद में ₹1.01 फी यूनिट कमी की दरख्वास्त जमा कराई थी।
कीमतों का इत्तलाक डिस्कोस के तमाम सारिफिन मासिवाय लाइफ लाइन, प्रीपेड सारिफ और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन पर होगा कि इलेक्ट्रिक सारिफिन भी इस सहूलत से फायदा नहीं उठा पाएंगे। हुकूमत सिंध और DHA कराची के इश्तराक से रेस्क्यू 1122 के सेटेलाइट स्टेशन का क़याम अमल। सेटेलाइट स्टेशन से न सिर्फ DHA कराची बल्कि डिस्ट्रिक्ट साउथ में इमरजेंसी रिस्पांस को मज़ीद बेहतर बनाया जा सके। हादसात और वाक़यात की रोकथाम के खिलाफ हुकूमत सिंध और DHA कराची एक साथ रेस्क्यू 1122 के सेटेलाइट स्टेशन का कयाम। हादसात और वाक़यात पर बर वक्त रिस्पांस फराहम करने के लिए DHA में रेस्क्यू 1122 की गाड़ियां हर वक्त मौजूद रहेंगी, जिसमें एम्बुलेंस, फायर टेंडर, डिजास्टर रिस्पांस व्हीकल और वाटर रेस्क्यू व्हीकल शामिल हैं। तमाम गाड़ियों के साथ रेस्क्यू 1122 का तरबियत याफ्ता अमला मौजूद रहेगा। तकरीब के मेहमान खसूसी सूबाई वज़ीर बहालियात मखदूम महबूबुज़्ज़मान ने कहा कि ये बिलावल भुट्टो का इनिशिएटिव है। शहरी हैं DHA के, कराची के दीगर इलाकों की तरह उनको भी हम रेस्क्यू 1122 की सर्विसेज फराहम कर सकें, तो आज DHA के सिटीजन्स को मुबारक हो और ये बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का इनिशिएटिव है। 1122 के DG आबिद जलालुद्दीन ने बताया कि अब डिफेंस में भी सर्विसेज मौसर अंदाज में फराहम की जाएंगी। जो हमारे पास इंसिडेंट रिपोर्ट होते हैं, चाहे वो DHA के हों, चाहे वो साउथ डिस्ट्रिक्ट्स के हों, चाहे वो कोरंगी के, आपने देखा है ये सब एरियाज अब यहाँ के हमारे रीच में हैं। इस मौके पर एडमिनिस्ट्रेटर DHA ब्रिगेडियर राना शहजाद शफी, सेक्रेटरी बहालियात डॉक्टर वसीम शमशाद और डायरेक्टर एडमिन एंड ट्रेनिंग लेफ्टिनेंट कर्नल सरदार अली शाह भी मौजूद थे। अटक से खबर दें, थाना एयरपोर्ट फतह जंग पुलिस की कार्रवाई। करोड़ों रुपए मालियत की तलाई जेवरात चोरी करने वाला मुलजिम पकड़ा गया। तफसीलात क्या हैं हाफिज खलील से जानते हैं। जी हाफिज बताइएगा। के थाना न्यू एयरपोर्ट फतह जंग की हदूद जंगल गांव में घर में मौजूद अलमारी के अंदर खुफिया लाकर से मुलजिम फारूक ने करोड़ों रुपए मालियती 50 तोला तलाई जेवरात चोरी करके मुलजिम का कारपेंटर का काम करता है और 2 साल कबल मजबूरा मुलजिम ने ही इस घर में आए थे। SHO मोहम्मद ताहिर ने फौरी पुलिस टीम तश्कील देते हुए मुलजिम फारूक को गिरफ्तार करके चोरी शुदा 50 तोला तलाई जेवरात बरामद कर लिए हैं और मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को हवालात में बंद कर दिया गया है। और चोरी शुदा जो तलाई जेवरात हैं उनमें जो है 2 अदद हार सेट और 6 अदद चूड़ियाँ और चैन ब्रेसलेट 1 अदद, अंगूठियाँ 4 अदद और मुंदिया बमा झूमर 1 अदद, कड़े 2 अदद मर्दाना अंगूठियाँ शामिल हैं। जी हाफिज खलील, बहुत शुक्रिया। कराची में स्टील टाउन मोड़ पर घास से भरा तेज रफ्तार ट्रॉलर उलट गया। सड़क पर मौजूद घास से एक शख्स की लाश निकाल ली गई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मुतवफ़ी की शिनाख्त हाल नहीं हुई। लाश ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए जना अस्पताल मुंतकिल। हादसे के बायस नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। कराची के इलाके के माड़ी में शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग का वाक़या, एक शख्स जाम बहक हो गया, 2 अफराद जख्मी हुए। नॉर्थ नाज़िमाबाद में डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग से पुलिस एहलकार जख्मी हो गया, जबकि सुपर हाईवे काठोर मोड़ के करीब खातून की बोरी बंद तशद्दुद ज़दा लाश बरामद हुई। में जराइम पेशा अनासिर को लगाम न डाली जा सकी। माड़ी में शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग, एक शख्स जान से गया। गोलियां लगने से 2 अफराद जख्मी भी हुए। पुलिस ने 3 अफराद को हिरासत में ले लिया। मजीद तहकीकात शुरू कर दी। शहर कायद में अवाम के मुहाफिज भी लुटेरों के निशाने पर। नॉर्थ नाज़िमाबाद में मैट्रिक बोर्ड ऑफिस के करीब डाकुओं की फायरिंग से पुलिस एहलकार जख्मी हो गया। पुलिस एहलकार सादा कपड़ों में मलबूस था। जवाबी फायरिंग से दोनों मुलजिमान जख्मी हालत में फरार हो गए। इधर सुपर हाईवे काठोर मोड़ के करीब से खातून की बोरी बंद तशद्दुद लाश मिली। मकतूला की शिनाख्त न हो सकी। नेशनल मेन रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप 2024 DHA 9 लाहौर में मुनाकिद की गई। मुल्क भर के तमाम नुमाया डिपार्टमेंट्स और सूबों की टीमों ने शिरकत की। चैंपियनशिप में 40 किलोमीटर इनफरादी रेस में पाकिस्तान आर्मी के मोहम्मद बिलाल ने मुकर्ररा फासला 54 मिनट्स में तय करके गोल्ड मेडल जीता। मजमूई तौर पर पाकिस्तान आर्मी ने तीनों गोल्ड मेडल अपने नाम करके 79 पॉइंट्स के साथ पहली पोजीशन हासिल की, जबकि पाकिस्तान बावटा 67 पॉइंट्स के साथ दूसरी, पाकिस्तान रेलवे 18 पॉइंट्स के साथ तीसरी पोजीशन पर आई।
ईरान एटमी बम बनाने के करीब पहुंच गया है। यूरेनियम की 60% तक आफसूदगी कर चुका है, जबकि बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के सरबराह राफेल ग्रॉसी ने कहा कि एटमी बम बनाने के लिए 90% यूरेनियम की आफसूदगी की ज़रूरत है। ननंतर और दीगर मकामात पर तेज़ी से यूरेनियम की आफसूदगी जारी है, जबकि ईरान में यूरेनियम की आफसूदगी का कोई सिविलियन जवाब नज़र नहीं आता। सदर बशार अल असद के इक़्तिदार पर गिरफ्त को शदीद झटका, मुकामी बगावतें शुरू, शामी बागी अफवाज के मरकज़ी शहर हमस की तरफ पेशकदमी। फोर्सेस ने इराक़ी सरहद के करीब बड़े शहर दीरुल ज़ोर पर कब्ज़ा कर लिया। कुर्द जंगजुओं ने शाम के मशरक़ी सहरा से बशार अल असद की फ़ौज को निकाल दिया। डेरा सूबे में फ़ौजी अड्डे पर भी कब्ज़ा। बागी रहनुमा के मुताबिक हमस पर कब्ज़े के बाद अगला हदफ दारुल हुकूमत दमिश्क है। हुकूमत गिरने के बाद गैर मुल्की फोर्सेस की शाम में ज़रूरत नहीं रहेगी। उम्मीद है शाम में मुसल्लह ग्रुपों की पेशकदमी मुश्किलात के बगैर जारी रहेगी। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने कहा कि अदलिब, हमा और हमस के बाद मुसल्लह ग्रुपों का हदफ दमिश्क है। शामी सदर बशार अल असद को मुलाकात की दावत दी, मगर मुस्बत जवाब नहीं मिला। शामी सदर ने मुलाकात से पहले तुर्क फौज के कंट्रोल इलाके से इनखला की जमानत मांगी है। रूस का अपना जदीद हाइपरसोनिक मिसाइल और शैन को बेलारूस में लगाने का ऐलान। सदर पुतिन का कहना है रूस अपने इत्तेहादियों को और शैनिक मिसाइल फराहम करेगा। रूस के जदीद और शैनिक मिसाइल का कुछ कर सकते हैं, दुनिया को अंदाज़ा नहीं। रूसी वज़ीर ख़ारजा बोले, हाइपरसोनिक और शैनिक मिसाइल अमेरिका के लिए पैगाम था। हम सूरत हाल मज़ीद ख़राब नहीं करना चाहते। रूस और अमेरिका के दरमियान हालात जंग वाले नहीं। अमेरिका यूक्रेन को हथियार फराहम करता है और फौजी मदद कर रहा है। मगरब इंसानी हुकूक के क़वानीन से मुतालिक भी अपने वफात को देखता है। अंदाज़ा लगाएं, मगरबी दुनिया फ़लस्तीन में होने वाले जुल्म पर खामोश है। फ़लस्तीन में हलाकतें यूक्रेन से बहुत ज़्यादा हैं। अब ये जानिए, बरतानिया को एक और समुद्री तूफान का सामना है। तूफान दरा के हवाले से रेड एडवाइजरी जारी कर दी गई। तूफान के दौरान 90 मील फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, जबकि तूफान के दौरान सफ़र से गुरेज करने की हिदायत की गई। घरों में मोमबत्ती, इमरजेंसी लाइट और खाने पीने की अशिया स्टोर करने की हिदायत की गई। लंदन के लिए कोई वार्निंग जारी नहीं की गई। लंदन में तेज़ हवा और बारिश की पेशगोई की गई है, जबकि रेल नेटवर्क में खराबी के बायस ट्रेनों की आमदोरफ्त मुतासर होगी। दुनिया भर के दीगर ममालिक की तरह इटली में भी क्रिसमस की तैयारियां जारी। शहर को सजाने का काम जारी। क्रिसमस ट्री लगा दिए। हुकूमत ने मुलाजमीन को बोनस देकर क्रिसमस की खुशियां दोबारा कर दी। यूनिसेफ की जानिब से पाकिस्तान की पहली खातून सफ़ीर बराए अतफाल सबा कमर की जर्मन कौंसिल खाने आमद हुई। कौंसिल जनरल डॉक्टर रोटेकर से मुलाकात की। बच्चों के हुकूक, माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। सबा कमर का कहना था कि नौजवानों के साथ मिलकर तमाम मसाइल हल किए जा सकते हैं। कौंसिल जनरल ने कहा कि जर्मनी बच्चों के हुकूक के लिए साबित कदम है। पाकिस्तान में भी बच्चों के हुकूक के लिए किए जाने वाले काम काबिल सताइश हैं, जबकि ग्लोबल वार्मिंग जैसे आलमी मसले से निमटने के लिए किरदार अदा करने पर जोर दिया। जर्मन कौंसिल जनरल ने अदाकारा को कराची में शजरकारी मुहिम को मौसर बनाने के लिए बीज फराहम किए। कराची में 17वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस जारी। पूरी दुनिया से अदब से मोहब्बत करने वाले अफराद आर्ट्स काउंसिल में जमा है। दूसरे रोज़ मैं हूँ कराची में अदाकार हुमायूं सईद, गुलकार आसिम अजहर, अदाकारा माहिरा खान के सेशंस हुए। आखिर में आलमी मुशायरे का इनेकाद किया गया। बुलेटिन के अख्ताम में आपको बताएं कि दिल पाकिस्तान से मेरा दिल बदलते तक का सफ़र तय करने वाले जुनैद जमशेद को बिछड़े 8 बरस बीत गए। बतौर पॉप सिंगर खूब शोहरत कमाई, नातिया कलाम पढ़े तो भी दिल जीत लिए। 2007 में जुनैद जमशेद को 562 मुस्लिम शख्सियात में शामिल किया गया। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से तमगा इम्तियाज से नवाजा गया। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।